एडोल्फ हिटलर म्यूनिख के एक बियर हॉल में भाषण दे रहा है। उसके ठीक पीछे कॉलम में एक बम छिपा दिया गया है और यह जर्मन कारपेंटर और नाजी प्रतिद्वंद्वी गोर एल्जा के फटने वाला है। गोर एल्जा ने इस पल की योजना महीनों से बनाई थी। वह जानता था कि हिटलर आज रात यहाँ होगा। वह जानता था कि फोरा वास्तव में कब भाषण देगा। एला ने ठीक 9:20 बजे टाइम फ्यूज के साथ विस्फोटक लगाए। उसका बम फटने वाला था। विस्फोट के कारण पोडियम के ऊपर की पूरी छत गिर गई। 63 लोग घायल हो गए, 8 मर गए, लेकिन हिटलर उनमें से नहीं था। वह उम्मीद से पहले 9:07 बजे बियर हॉल से चला गया। गोर एल्जा विफल रहा, लेकिन यह हिटलर की हत्या के कई प्रयासों में से एक था, लगभग 40 में से एक। आज हम दुनिया को नाजी नेता से छुटकारा दिलाने की कुछ सबसे शानदार योजनाओं पर 1933 में सत्ता, लेकिन यह जल्द ही बदल जाएगा। टेस्को का टर्निंग पॉइंट 1941 में आता है, जब जर्मनी सोवियत संघ पर हमला करता है। वह सोचता है कि हिटलर का आक्रमण सैन्य पागलपन है। वह सोचता है कि वे युद्ध हार जाएंगे, लेकिन ट्रेस्को को नैतिक चिंताएं भी हैं। वह यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या के बारे में जानता है। वह जानता है कि शासन क्या कर रहा है। उसके भीतर एक संकल्प बनता है। वह आश्वस्त है कि इस पागल तानाशाह को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और 1943 के वसंत में ट्रेस्को अपना कदम उठाता है। वह अपने कमांडर और चीफ गन फॉन कुगर को सोवियत संघ के स्मालिन में हिटलर को आमंत्रित करने के लिए राजी करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ ट्रेस्को तैनात है और फुरा सहमत है। 13 मार्च 1943 को वह वेंजा से पूर्वी प्रशिया में अपने मुख्यालय के लिए उड़ान पर स्मालिन में एक स्टॉप ओवर करता है। पैकेज में एक डेटोनेटर के साथ एक बम है। ट्रेस्को हवाई जहाज दुर्घटना में बेहोश होना चाहता है। उसके सह साजिशकर्ता फैबियन एफ श्लेंडोर्फ गुप्त रूप से समय पेंसिल को सक्रिय करता है और फिर उसे सौंप देता है। पैकेज ब्रंट के लिए विमान दोपहर करीब 3 बजे उड़ान भरता है। बोर्ड पर हिटलर, ब्रंट और बम है। बम 1 घंटे के भीतर फटने वाला है। श्लेंडोर्फ ने टाइम पेंसिल में संक्षारक तरल से भरी कांच की शीशी को कुचलकर टाइमर सेट किया। हवाई जहाज को मिन्स्क की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त होना चाहिए। संगीत, लेकिन हिटलर अपने मुख्यालय में सुरक्षित था। ब्रांड ने पैकेज पैक कर दिया था और ठंडे कार्गो ने संपत्ति डेटोनेटर को जमा दिया था। ट्रेस्को ने तुरंत हिन ब्रांड को फोन किया और उसे बताया कि उसने गलती से उसे गलत पैकेज दे दिया था। अगले दिन श्लेब एंडोर पूर्वी प्रशिया के लिए उड़ान भरता है और पैकेज को केसी की 2 बोतलों से बदल देता है और बम को डिफ्यूज करता है। टेस्को की हत्या का प्रयास विफल रहा, लेकिन वह पकड़ा भी नहीं गया। वास्तव में वह सैन्य प्रतिरोध के शपथ ग्रहण समूह का हिस्सा था। लड़ाके हिटलर को मारने के लिए दृढ़ थे और वे हार मानने को तैयार नहीं थे। समूह में एक प्रमुख व्यक्ति लेफ्टिनेंट कर्नल क्लॉस शैंक ग्राफवी स्टेनबर्ग था। वर्षों से वह सैन्य षड्यंत्र का प्रमुख बन गया था। ट्रेस्को और स्टेनबर्ग करीबी साथी थे और वे हमेशा हिटलर को मारने का एकदम सही मौका फॉन टेबुश और अन्य सैनिकों के एक समूह को हिटलर के मुख्यालय में उसे वर्मोंट की नई वर्दी पेश करनी है। फॉन बुशर एक छिपे हुए ब्रिटिश हैंड ग्रेनेड का उपयोग करके तानाशाह के साथ खुद को उड़ाने की योजना बनाता है, लेकिन फिर बर्लिन में एक रेल रोड वैगन को मित्र देशों के बम से नष्ट कर दिया जाता है। इसमें नई वर्दी थी, कोई वर्दी नहीं, कोई प्रस्तुति नहीं। तब तक बैठक स्थगित हो जाती है। फॉन ड्यूसर अब कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ 1 महीने पहले वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके एक पैर को काटना पड़ा था। अब स्टेलन चाहता है कि 21 वर्षीय लेफ्टिनेंट एवल वॉन के हिटलर की मौत के लिए अपने जीवन का सौदा करे। युवा लेफ्टिनेंट इसके बारे में सोचने के लिए अपना समय लेता है और सहमत होता है। फिस्ट काम करने के लिए तैयार है और तैयारी करता है, लेकिन हिटलर 7 जुलाई 1944 को अल्प सूचना पर नियुक्ति रद्द कर देता है। यह एकदम सही मौका है। फिर आखिरी क्षण में स्टीव हिचकिचाता है और पीछे हट जाता है। निश्चित रूप से वह हिटलर को मरते हुए देखना चाहता है, लेकिन वह इसके लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार नहीं है। फिर भी स्टेनबर्ग के इर्द गिर्द का समूह हार नहीं मानता। वे इस बार एक नए हमले की योजना बनाते हैं। स्टेनबर्ग यह काम खुद करना चाहता है। उसका लक्ष्य न केवल हिटलर को मारना है, बल्कि एक समन्वित हमले में पूरे नाजी शासन को गिराना भी है। 20 जुलाई 1944 की सुबह सुबह स्टेनबर्ग और प्रथम वामपंथी वर्ना वॉन हैफ्टन बर्लिन से फर के मुख्यालय के लिए उड़ान भरते हैं। स्टेनबर्ग हिटलर के साथ बैठक में पूर्वी मोर्चे पर रिपोर्ट करने वाला है। यह स्टेनबर्ग के लिए एकदम सही मौका प्रस्तुत करता है। वह अपने ब्रीफकेस में 2 बम रखने की योजना बनाता है। बैठक के दौरान इसे हिटलर के पास रखता है और बम फटने से पहले कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर वह बर्लिन वापस जाने की योजना लगभग 12:15 बजे स्टेनबर्ग दिखावा करता है कि वह अपनी शर्ट बदलना चाहता है और वह चुपके से टाइम फ्यूज को सक्रिय करना चाहता है बैठक शुरू होने से पहले बम के लिए, लेकिन उन्हें बाधित किया जाता है और बैठक के लिए देर न होने के लिए जल्दी करने के लिए कहा जाता
आता है, इसलिए वे 2 विस्फोटकों में से केवल एक को ही सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए स्टेनबेक दूसरे को पैक नहीं करता है और उसे हेफ्टन के पास छोड़ देता है। फिर वह बैठक में प्रवेश करता है। वह अपना ब्रीफकेस टेबल के अंत में अपने टारगेट के पास रख देता है। हिटलर और बम अब केवल लगभग 1.3 m से अलग हो गए हैं। स्टेन अपनी रिपोर्ट देता है और फिर तुरंत एक महत्वपूर्ण फोन कॉल करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ मिनट बाद सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है। हिटलर युद्ध की रणनीति पर आगे चर्चा करने के लिए मेज पर झुकता है और बम फट जाता है। स्टेनबर्ग 200 मीटर दूर से विस्फोट को देखता है और निश्चित है कि हिटलर अंततः मर चुका है। वह ऑपरेशन वॉल्किरी जारी रखने के लिए हेफ्टन के साथ बर्लिन वापस उपस्थित लगभग सभी लोगों के कान के पर्दे फट गए। 4 लोग मर गए, लगभग सभी अन्य घायल हो गए। केवल 2 लोग बाल बाल बच गए। उनमें से एक एडोल्फ हिटलर था। तथ्य यह है कि विस्फोट के दौरान हिटलर मेज पर झुक गया था, जिससे उसकी जान बच गई। वह विस्फोट के बल से केवल थोड़ा ऊपर की ओर उछला। यदि स्टेनबर्ग ने उसके ब्रीफकेस में दूसरा बम भी रखा होता तो विस्फोट से हिटलर की भी मौत हो सकती थी। हिटलर पर हत्या का असफल प्रयास, नाजी शासन को समाप्त करने की योजनाबद्ध तख्तापलट भी कुछ घंटों बाद ही विफल हो गया। स्टेलन और 3 अन्य उनके मुख्य षड्यंत्र उसी रात ब्लेंडा ब्लॉक के प्रांगण में फिल्माए गए, जो सामान्य सेना कार्यालय का मुख्यालय था और सैन्य प्रतिरोध का केंद्र था। 200 अन्य सह षड्यंत्रकारियों को भी मार दिया गया। ये 30 अप्रैल 1945 को खुद को बचाने के लिए कई सावधानियां बरतें। उसके पास कई उच्च प्रशिक्षित अंगरक्षक थे। एक विशेष सुरक्षा सेवा ने हिटलर के आने से पहले सभी मार्गों और स्थानों की सावधानी पूर्वक जांच की। उसके ठिकाने शीर्ष गुप्त थे। जब भी वह ट्रेन या विमान से यात्रा करता था तो उसे हमेशा अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता था। उसके पास अपना पायलट और कोच था। वह खाने से पहले हमेशा अपने निजी चिकित्सक से खाना छकवाता था, ताकि हत्या के जोखिम को कम किया जा सके। इन सुरक्षा सावधानियों के अलावा हिटलर ने एक विशेष रणनीति अपनाई। उसने कथित तौर पर एक बार आइसस कहा था, जिसका अर्थ है कि एकमात्र मार्ग एक अस्थिर जीवन है। वह अक्सर अपने मार्ग बदल देता था, कम समय में यात्राएं रद्द कर देता था, बैठकों में योजनाबद्ध तरीके से पहले आ जाता था या अपेक्षा से पहले कार्यक्रम छोड़ देता था। हम नहीं जानते कि अगर हिटलर की सफलतापूर्वक हत्या हो जाती तो जर्मनी के इतिहास में क्या बदलाव आता। अगर हिटलर 1939 में बियर हॉल में 13 मिनट और रुकते तो क्या लाखों यहूदियों की जान बचाई जा सकती थी।